वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल। सूर्यबड़ी, आप थंबनेल से टॉपिक को देख चुके होंगे कि किस पे हमें बात करनी है। माया ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा आज का टॉपिक करंट अफेयर का। देखिए, यह न्यूज़ हमारे लिए कोई नया नहीं है, ये बहुत पहले आ चुका था, लेकिन गवर्नमेंट संस्थाओं से जुड़ा हुआ है। गवर्नमेंट मंत्रालय से इसका अपडेट आया हुआ है। हमें एग्ज़ाम के व्यू से जानना चाहिए, और ऐसे जो न्यूज़ होते हैं अपनी भूमिका एग्ज़ाम में ज़रूर दिखाते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं, और A to Z जो भी इसके बारे में डाउट्स अभी तक आपके मन में आए होंगे इसको जानेंगे। अगर जो उन्होंने नहीं सुना है आज वो भी इस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में जानेंगे कि माया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और क्यों न्यूज में आया हुआ है। भारत का रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी रूप से विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम माया ओएस मीन्स की ऑपरेटिंग सिस्टम पेश करके अपनी साइबर सुरक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। तो देखिए, यहाँ से एक भी याद रखना कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम माया है वह स्वदेशी रूप से विकसित है। ठीक है, वह स्वदेशी रूप से विकसित है, तो ये भी आप नोट डाउन रखना। माया जो ओएस है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम साइबर हमलों के खिलाफ अपने कंप्यूटर सिस्टम को मजबूत करने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। एक अभिनव ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर का उपयोग करके ओपन सोर्स यानी उबंटू की बात की जा रही है, उबंटू प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं उबंटू की क्या है। देखिए, जो उबंटू है यह कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा प्रायोजित एक सॉफ्टवेयर है। यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू एक पूर्ण लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि समुदाय और पेशेवर संदर्भ दोनों के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये भी याद रखना कि यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स है। ठीक है, क्लियर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर संसाधनों से निपटता है और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करता है। तो आई होप सो कि हमने थोड़ा संक्षेप में उबंटू के बारे में जान लिया कि क्या है। विशेष रूप से माया ओएस का लक्ष्य विंडोज ओएस के इंटरफेस और कार्यात्मकताओं को दोहराना है, जो कि मजबूत साइबर सुरक्षा प्रदान करते हुए उपयोगकर्ताओं के लिए एक सहज संक्रमण सुनिश्चित करता है। ठीक है, माया ओएस चक्रव्यूह नाम की एक सुविधा है जो कि एंड पॉइंट एंटी मालवेयर और एंटी वायरस सॉफ्टवेयर, यह यूजर्स और इंटरनेट के बीच सुरक्षा का एक परत के रूप में कार्य करता है, जो कि हैकर्स के संवेदनशील डेटा तक पहुंच प्रयासों में विफल उनको कर सकता है या कर देता है। रक्षा मंत्रालय ने रणनीतिक साइबर सुरक्षा दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में माया ओएस को वर्ष के अंत तक के सभी मंत्रालयों को कंप्यूटर पर लागू करने की बात कही जा रही। माया ओएस का जो विकास है 2021 में शुरू हुआ था। यह भारत को अपने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और रक्षा प्रणालियों को लक्षित करने वाले साइबर खतरों का सामना करना पड़ा है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को स्वदेशी ओएस से बदलने का निर्णय इन चुनौतियों का जवाब था। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र CDAC और राष्ट्रीय सुरक्षा विज्ञान केंद्र यानी NIC और भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों और शैक्षणिक संस्थाओं ने विदेशों की एक सहयोगात्मक प्रयास के परिणाम में माया ओएस का निर्माण किया है। आप समझ गए कि माया ओएस क्या है, किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और किनके संदर्भ में यह सुरक्षा दे सकता है और आने वाले समय में यह क्या परिणाम लेकर आने वाला है। आई होप सो कि आपको यह न्यूज़ एग्जाम के रिलेवेंट लगे होंगे। प्लीज़ इसका छोटा सा शॉर्ट नोट बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।